29 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के चोली थाने में एक व्यक्ति जिनका नाम जावेद शेख था, कंप्लेन लेकर पहुंचते हैं कि मेरी भतीजी शानिया शेख, जिससे मेरी बात नहीं हो पा रही है, 2017 में मुंबई के नाला सुपारा में मैंने उसकी शादी की थी और 2022 में वो कंप्लेन कराने के लिए पहुंचते हैं। 5 साल का जो गैप रहता है तो वो बताते हैं कि 5 साल में मेरी बेटी की शादी हुई, शादी होने के बाद बच्ची हुई और बच्ची होने के बाद मेरी वीडियो कॉल पर कभी कभी बात होती थी। चूँकि वो कर्नाटक से आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि 600-650 किलोमीटर का फासला है, तो जल्दी आना जाना नहीं था, मैं बुजुर्ग अवस्था में हूँ। इसके बाद लॉकडाउन हो जाता है, 2 साल करीब लॉकडाउन का पीरियड निकल जाता है और इसके बाद अचानक से 1 साल पहले से मेरी उससे बात होना बंद हो जाती है। और जब मैं पता लगाते लगाते उसके ससुराल तक पहुंचता हूं तो वहां पता चलता है कि ससुराल वाले पूरा मकान वगैरह बेचकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब पति को बार बार फ़ोन करते हैं, यानी कि अपने दामाद जी को जब हम बार बार फ़ोन करते हैं तो दामाद जी वहाँ से बोलते हैं कि यहाँ पर ना आपकी बेटी है ना मैं आपका दामाद हूँ, आप गलत नंबर पर फ़ोन कर रहे हैं, मुझे आपसे किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं करनी है। क्योंकि दहेज को लेकर कुछ मामला पहले से भी गड़बड़ था, दामाद ने कभी भी ससुर से या सास से बात नहीं की थी। उनका कहना था कि मैं कभी भी अपने दामाद को फ़ोन नहीं करता, लेकिन बेटी का नंबर बराबर स्विच ऑफ होने की वजह से पति को फ़ोन करना ज़रूरी हो गया, मजबूरी हो गई हमारी। अब पति को फ़ोन करना हमारी मजबूरी हो गई थी। जब मैं अपने दामाद जी को फ़ोन करता हूँ तो वहाँ से रिप्लाई आता है। और इसके बाद भी मेरे पास मेरी बेटी की सास का नंबर था, तो मैंने उनकी सास को नंबर को फ़ोन करके जब बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं तो वहाँ से, हमारा पूरा परिवार वहाँ से घर वगैरह बेचकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए महाराष्ट्र में, पाल गांव में, तो अगर हो सके तो आप यहाँ पर आ जाइए। अब जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ जैसे तैसे पता करते हुए, तो वहाँ मुझे घर में सभी लोग मिलते हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी की जो छोटी बेटी थी 3.5 वर्ष की, वो भी मिलती है, लेकिन मेरी बेटी सानिया नहीं मिलती है। तो जब मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि मेरी बेटी सानिया कहाँ पर है, तो वो लोग बताते हैं कि सानिया ने आपके साथ और हमारे साथ, हमारे पूरे ख़ानदान के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। इस छोटी सी बच्ची जो 3.5 वर्ष की है, इसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। सानिया का अफेयर किसी लड़के से था, वो परमानेंट बात करती रहती थी। चूँकि सानिया का जो पति था आसिफ, वो दुबई में जॉब करता था, तो आसिफ का लंबे लंबे टाइम तक दुबई में रहना और वहाँ से ज़्यादा फ़ोन पर बात न कर पाने की वजह से सानिया किसी और से फ़ोन पर टच में रहती थी। उसके फ़ोन में हमेशा कानों में फ़ोन लगा रहता था और पूछे जाने पर वो बोलती थी कि मैं किसी से भी बात करूं, आप लोगों को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। फिर भी हम लोग सब कुछ मैनेज करते रहे और एट लास्ट एक दिन जब सुबह हम लोग सोकर जगते हैं, आसिफ भी उस दिन घर पर था, तो एक लेटर मिलता है और वो लेटर सानिया की हैंडराइटिंग में होता है और सानिया ने उस लेटर में लिखा हुआ था कि मेरा इश्क किसी और के साथ चल रहा है और मैं उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हूँ। आपको आपकी बच्ची मुबारक हो, परिवार मुबारक हो, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और मैं आप लोगों से बहुत दूर चली जाऊँगी। ऐसा जब मैं सुनता हूँ, ये बात बोल रहे हैं कौन? यह बात बोल रहे हैं जावेद शेख जी। कि जब मैं ऐसा सुना तो इसके बाद जब मैं मुंबई चला गया, मुंबई से मैं अपने घर चला गया, महाराष्ट्र से मैं केरला चला गया और उसके बाद भी मुझे कई दिनों तक नींद नहीं आई, कई दिनों तक मुझे बेचैनी बनी रही कि सानिया ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे यकीन नहीं हुआ। तो फिर मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि कृपया मेरी बेटी का पता लगा दीजिए। सानिया की पिता की ऐसी बात सुनते हुए पुलिस तत्काल एक्टिवेट होती है और सानिया का पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह मांगी जाती हैं। वो सारी चीज़ें, कद काठी, कलर
कपड़े पहनने का तरीका, वो सारी चीज़ें पुलिस एंट्री करती है, नोट करती है। और इसके बाद सानिया की जांच करने के लिए एक टीम गठित की जाती है और वो टीम अलग अलग एंगल से काम करना शुरू कर देती है। पुलिस में ये कहा जाता है कि जितने भी पुरानी मिसिंग कंप्लेंट्स जहाँ जहाँ पर भी हों, कोई डेड बॉडी वगैरह मिली हो, कहीं पर भी कोई सड़क पर मिला हो, वो सारी की सारी फ़ोटोज़ कलेक्ट करके जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। अगले दिन ही पुलिस जावेद शेख को थाने बुलवाती है और उनमें से कुछ फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं। 8-10 फोटोग्राफ दिखाने के बाद कि आप इनको पहचानते हैं, इनको पहचानते हैं, इनको पहचानते हैं। एक फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं जिसमें सर नहीं था, केवल धड़ था। जावेद शेख उस पर उंगली रख देते हैं कि ये जो कपड़े हैं जो आपने दिखाए फ़ोटोग्राफ में, जो धड़ है, केवल सर तो है नहीं उसमें, लेकिन कपड़े हैं बदन पर। तो इन कपड़ों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं सोनिया से कभी कभी वीडियो कॉल पर, सोनिया अपनी छोटी सी बच्ची को दिखाती थी हम लोगों को, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा थी हम दोनों के ससुराल में और मायके में, तो आना जाना नहीं हो पाता था। तो वीडियो कॉल पर जब बात करते थे लॉकडाउन के टाइम पर भी, तो सोनिया बार बार अपनी बेटी को जब दिखाती थी, हमसे बात करवाती थी, तो इस टाइप के कपड़े मैंने सोनिया के देखे हुए हैं। जब यह बात पुलिस को पता चलती है कि ये सानिया की तरफ संकेत हो सकता है, तो सभी ससुराल वालों को पुलिस थाने में बुलाती है। चूँकि ये जो बॉडी मिली हुई थी, इसका मामला ये था कि 26 जुलाई 2021 को भूरे गांव में समुद्र के किनारे एक बैग मिलता है और उस बैग में एक लाश मिलती है। वो लाश बिना सिर की होती है और वो यही लाश होती है जिसको पुलिस कलेक्ट करती है। वहाँ पर उस पूरे एरिया में बहुत बुरी तरीके से इस खबर को फैलाया जाता है कि यहाँ पर सर कटी हुई कोई बॉडी मिली हुई है। सनसनी रहती है पूरे एरिया में, लेकिन उस टाइम पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि ये बॉडी किसकी है। चूँकि यहाँ से कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है, किसी भी पूरे महाराष्ट्र में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है, हालांकि पूरे हिंदुस्तान से भी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है, क्योंकि CCTNS एक प्रोग्राम होता है पुलिस का, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में भी अगर कोई कंप्लेंट दर्ज होगी और हुलिया दर्ज किया जाएगा, भेजा जाता है, फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे जाते हैं कि जो खोया हुआ व्यक्ति है, तो पुलिस, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस उसको देख सकती है, पता लगा सकती है, पोर्टल होता है। तो जो 26 जुलाई 2021 को बॉडी मिली हुई थी बैग में, इसकी शनाख्त कभी भी किसी ने नहीं की और इसकी फ़ोटो को पूरे थानों में सर्कुलेट भी किया जाता था। 6 महीने तक इसकी जांच की गई, पब्लिक पुलिस पर, सभी थानों में, रेलवे स्टेशन पर, बसों में उसके पोस्टर लगाए गए, लेकिन कभी भी किसी ने उस चीज़ की शनाख्त नहीं की। इधर जब पुलिस ससुराल वालों को उठा के पूछताछ करती है तो वो लोग ढीले पड़ने लगते हैं। सभी लोगों से अलग अलग जब पूछताछ की जाती है, ससुर हनीफ, पति आसिफ और भी परिवार के सभी सदस्यों से अलग अलग तरीके से जब पुलिस पूछताछ करती है, तो उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग कुछ न कुछ बोलना चालू कर देते हैं। इसी में से सबसे ज़्यादा आसिफ जो पति था, आसिफ शेख के ऊपर जब पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है, तो आसिफ ज़्यादा देर न टिकते हुए अपना मुंह खोल देता है, क्योंकि जो लेटर लिखे हुए थे, आसिफ लोग उस लेटर को भी दिखाते हैं कि देखिए सानिया अपने हाथों से लेटर लिख कर गई है। लेकिन जब पुलिस उसकी फॉरेंसिक जांच कराती है और सानिया की पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाने के बाद उसकी हैंडराइटिंग मैच करी जाती है, तो उसमें बहुत सारा झमेला निकलता है। उसमें यह निकलता है कि आसिफ शेख ही उस लेटर को लिखा हुआ है, ये सानिया की हैंडराइटिंग नहीं है। तो जब आशिक को और तरीके से टाइट करके पुलिस पूछताछ करती है, तो आसिफ उसमें से पूरी कहानी बोलता है। और जब आसिफ से थोड़ा कुछ क्लू पुलिस को मिलता है, तो उधर हनीफ को जाके टाइट किया जाता है कि तुम्हारे बेटे ने सब कुछ कबूल कर लिया है, अब तुम कबूल सीधे से करोगे या फिर दूसरे तरीके से करोगे, तुम लोगों ने ही सानिया का मर्डर किया हुआ है। जब पुलिस इतनी सी बात बोल देती है, तो हनीफ भी पूरा टूट जाता है और इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर सानिया के साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था। जानने के लिए मेरा कृपया आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों तक इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो
पहुंचते रहेंगे। मुझे यकीन है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम चलते हैं कि आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्यों था। चूँकि सानिया को एक बेटी होती है और वो 3.5 वर्ष की उस समय हो चुकी होती है, जबकि सोनिया को गुम हुए लगभग 1.5 वर्ष का टाइम हो चुका होता है, यानी कि वो बच्ची करीब करीब 2 वर्ष की होती है। उसी टाइम पर सोनिया की जो ननद थी, जिसकी ससुराल मुंब्रा में थी, उसको कोई भी बच्चे नहीं थे। तो वो अपने पिता को यानी कि हनीफ को और अपने भाई को आसिफ को बोलती है कि आप लोगों को पहला बच्चा हो गया है और मैं आप लोगों से यह बच्चा मांगती हूँ, आपको तो और भी बच्चे हो जाएंगे, आप इस बच्ची को हमको दे देना। पूरे घर के सभी सदस्य उस बात पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन सानिया इस बात पर कभी भी तैयार नहीं होती है। सानिया बोलती है कि मेरा पहला बच्चा है, मैं आपको क्यों दूँगा, अगर आपको लेना है तो किसी भी अनाथालय से आप बच्चे को ले लीजिए, एक अच्छे बच्चे की ज़िंदगी पल जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा, आपको भी बच्चे का प्यार मिल जाएगा। तो यह बात सानिया की जो ननद होती है वो बार बार जिद करके अपने परिवार वालों को बोलती है, क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, एक बात नहीं मान सकते। जब बार बार उसको बोला जाता है तो सोनिया इस बात का बार बार विरोध करती है और विरोध का लेवल इस तरीके से बढ़ता चला जाता है कि ससुर से भी ज़बान लड़ाने की नौबत आ जाती है। तो सोनिया उसमें भी पीछे नहीं हटती, पति से, ससुर से, सास से, हर एंगल से वो पूरी दुनिया से लड़ती रहती है इस बात को लेकर। और एक दिन ऐसा आता है कि इसी कहासुनी में बकरीद का दिन था। बकरीद के दिन के लिए सानिया को एक टप भरे हुए पानी में ये लोग बांध के उसके हाथ पे डालते हैं और उसको डाल देता है। वो उसमें छटपटाती रहती है और महज थोड़ी देर में सानिया की डेथ हो जाती है। सानिया की डेथ होने के बाद हनीफ और आसिफ पिता पुत्र दोनों लोग मिलकर सानिया की गर्दन को काटते हैं और उसको अलग दूसरे एरिया में ले जाकर फेंकते हैं और धड़ को जाके समुद्र के किनारे फेंक देते हैं ताकि वो पानी के साथ समुद्र के अंदर बह जाएगा। लेकिन होता यह है कि उसमें वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो जो बैग था वो एक ही जगह पर टिक जाता है और इतनी बड़ी लहरें नहीं आती हैं कि वो उस लहरों को भी, उस बैग को भी अपने लहरें साथ लेकर चली जाएं। और इस कारण से वो बैग वहीं पर पड़ा रहता है और फिर राहगीरों के चलते हुए कुछ पर्यटकों को वो बैग दिखाई देता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। 26 जुलाई 2021 को वो पुलिस के पास पहुंचता है और उसमें से एक बॉडी निकलती है। वो सोनिया की बॉडी रहती है। यह आइडेंटिफाई करना बकाया था कि वास्तविक ये सानिया ही है या कोई और भी है, क्योंकि कोर्ट में तो हर तरीके के प्रूफ मांगे जाएंगे। इसके लिए काम आती है उसकी बेटी। उसकी 3.5 वर्ष की बेटी का डीएनए लिया जाता है और उस बॉडी का भी डीएनए जो सेव करके रखा गया था लैब में, वो दोनों डीएनए आपस में मैच होते हैं और इससे कंफर्म होता है कि सानिया शेख ही थी जिसका मर्डर उसके ससुर हनीफ ने और पति आसिफ ने किया हुआ था। वजह जानकर आश्चर्य करने वाली वजह है कि किसी माँ से उसका बच्चा मांगा जा रहा है और अगर वो माँ उस बच्चे को देने में मना कर रही है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। ऐसी घटना हिंदुस्तान में शायद ही कभी सुनने को मिली हो, मुझे तो नहीं मिली। यदि आपको कभी भी ऐसी कोई घटना का जिक्र हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।